जय हिंद दोस्तों। TWS के यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो अभी हम लोग जो है क्लास 10th का यूपी बोर्ड का जो डॉक्टर मनोहरे सर का बुक है मैथ का, उसके मैथ को करा रहे थे। तो इस सीरीज़ में हम अभी तक क्या किए थे? अभी हम जो है प्रश्नावली 8A जो कि टिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है, उसको मतलब उसमें हम प्रश्नावली 8A के क्वेश्चंस कर चुके थे, कुछ बेसिक टिग्नोमेट्री के थ्योरी को कर चुके थे। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, प्रश्नावली 8B के क्वेश्चंस करेंगे और उसके पहले जो भी चीज़ें हैं उसको देखेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करें इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर्स में क्या चीज़ें किए हैं, उसको रिवाइज एक बार करते हैं। तो देखो यार, टिग्नोमेट्री हमारा क्या होता है। टिग्नोमेट्री एक पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल में भुजाओं और कोणों के वैल्यू को निकालने और इनमें आपस में एक रेशियो के लिए एक चैप्टर है, ठीक है। तो अब ये बेसिकली लगता कहाँ है, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो टिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमें पता बेसिक चीज़ें क्या पता होना चाहिए। लंब किस एंगल के लिए लंब क्या है, किस एंगल के लिए आधार क्या है और किस एंगल के लिए कर्ण क्या है। बेसिक जो टिग्नोमेट्री है इसी पे बेस्ड है। तो इसके बाद हम बात किए थे पिछले लेक्चर में कि जो है हमारा जो है टिग्नोमेट्री अनुपात या टिग्नोमेट्री रेशियो, तो जिसमें कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, जस्ट साइन का उल्टा कोसेक होता है तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है तो इसी का उल्टा सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। इसी तरह से टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। इनको याद करने के लिए ये यूपी बोर्ड में फेमस जो रूल है उसको बताया गया था। अब इसमें हमें याद क्या करना, मतलब बेसिक चीज़ों में सबसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत क्या है, ये है कि किस एंगल के लिए लंब क्या है। जैसे थीटा के लिए अगर हम लंब की बात करें तो ये है, और थीटा के लिए आधार की बात करें तो जिस पे वो एंगल बना हुआ है। फाई के लिए लंब की बात करें तो लंब मतलब दूर, वही ये वाली, और फाई के लिए आधार की बात करें तो ये वाली। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है, जो हर एंगल के लिए यही कर्ण होगा, ठीक है। और इसके बाद हम बात किए थे कुछ प्रतीकों की, जिसको मतलब कि क्या कहते हैं, इसको भी देख लेना। और फिर टिग्नोमेट्री अनुपात की बात किए थे, जिसमें साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा, मतलब इनमें रिवर्स वाले जो टिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्मूला हैं उसको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक आता है, यही है, इसको भी देख लेना, ठीक है। और फिर क्या है, हम देखे थे साइन कॉस टेन में रिलेशन, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर हम क्या देखे थे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और इसी तरह से कॉट थीटा जो है टेन थीटा का उल्टा होता है, मतलब तो अब यहाँ पे हम इसको कॉट थीटा बराबर क्या देखे थे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। अब हम जो प्रश्नावली 8B आज करेंगे उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ों को देखते हैं। तो पहले तो हमारा 8 पॉइंट है जो डॉक्टर मनोहरे सर के बुक में है, उसमें है क्या, कुछ विशेष कोणों के लिए टिग्नोमेट्री अनुपात या त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। तो इसमें क्या है, यही है कि साइन 0 अंश की वैल्यू कितना होता है, साइन 30 अंश, साइन 90 अंश, साइन 60 अंश, साइन 45 अंश, तो यही सब चीज़ें हैं। तो ये बेसिकली इस वैल्यू को याद करना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चंस में कहीं पे भी आएगा, जैसे साइन 30 अंश आ गया तो साइन 30 अंश की वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू याद रहेगा तभी हम इसको रख पाएंगे। तो क्या होता है कि अगर इस वैल्यू को हम बेसिक चीज़ों से याद मतलब रटे, केवल अगर रटे तो हमें क्या होगा कि कुछ दिन तक तो चीज़ें याद रहेंगी, फिर उसके बाद भूल जाता है। तो अभी हम क्या किए हैं कि जैसे ये वैल्यू आता कैसे है, इस पे एक वीडियो बनाया गया है हमारे द्वारा, वो जो कि जिसका लिंक आई बटन में ऊपर है, ठीक है। तो वहाँ जाकर देखो, और देखोगे तो वहाँ पे चीज़ें बहुत आसान हो गई है कि साइन 30 अंश की वैल्यू को हम हमेशा अपने जीवन काल तक, जब तक हम रहेंगे तब तक कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हुआ है कि चीज़ें कैसे ट्रायंगल बनता है और कैसे मतलब चीज़ें, ये साइन 30 अंश की वैल्यू जो कि आता है अगर 1/2 तो ये कैसे आता है। और ये चीज़ें इतना आसान है कि तुम माइंड में भी कर लोगे। और जैसे क्या है कि बहुत लोग हमारा क्या है कि हम ये वैल्यू को कभी याद नहीं किए हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस का सॉल्व करते वक्त ही माइंड में तुरंत ट्रायंगल बनाएंगे और साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये वाला फॉर्मूला हमेशा लर्न होना चाहिए। तो मन में ही ट्रायंगल बनाएंगे और फिर वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो चलो यार, अब देखते हैं प्रश्नावली 8B के क्वेश्चंस, ठीक है।
तो 8B में जो है हमारा बेसिकली क्या है, इसमें सारा वही वैल्यू बेस्ड ही क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जो कुछ वैल्यू है उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस है। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 है 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, तो यार देखो अभी क्या है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री में आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे, अगर इसमें होगा तो हम लोग कराएंगे भी 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा जो होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला ही होता है। तो सर देखिए अगर हम यहाँ पे क्या करें, अगर हम लिख दें sin 2 थीटा, मतलब थीटा इसमें क्या है 30 है ना, तो 30 ये तो डायरेक्ट हो जाएगा sin 60 अंश। लेकिन हम क्या कर रहे हैं अभी ऐसा ना करके, चूंकि हम अभी ये चीज़ें पढ़े नहीं हैं, तो हम इसको क्या करेंगे वैल्यू को पुट करके सॉल्व करेंगे। तो अभी जो हम बोले हैं जिसका लिंक आई बटन में है जिस वीडियो का, उस वीडियो में देखेंगे अगर हम, तो tan 30 अंश की वैल्यू निकालने के लिए ऐसा कोई ट्रायंगल बनाया गया है। अब ये ट्रायंगल आता कैसे है इसको जानने के लिए अगर डिटेल में जानना है तो आई बटन में जो वीडियो का लिंक है उसमें जाके देखो। तो अब अगर हम ये tan 30 अंश ना, तो 30 अंश इस ट्रायंगल में अगर हम tan 30 अंश की बात करें तो tan थीटा बराबर हमारे यहाँ से क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो गया 1 और आधार कड़ी में 3, क्योंकि 30 अंश जिस पे वो बना है वो, और लंब मतलब दूर। ठीक है, 1 बटा कड़ी में 3। तो यहाँ पे अगर हम tan 30 अंश की वैल्यू रख दे 1 बटा कड़ी में 3 तो रख दिए, तो कुछ हमारा इक्वेशन ऐसा बनेगा। ठीक है, अब फिर इसको सॉल्व कर लिए, सॉल्व करना आता होगा क्योंकि आप 10th में पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें आनी चाहिए आपको। अगर नहीं आता है फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे इसमें क्या है √3 का स्क्वायर अगर करें तो 3 का किसी भी रूट का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो रूट हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब 3 आ गया, इसका अगर 3 है यहाँ पे 1/3 है और एलसीएम ले तो हमारा 3 + 1/3 यह। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है अगर ऐसे हैं चीज़ें, मतलब ऊपर भी बटे के ऊपर बटे में कुछ वैल्यू है, फिर बटे के नीचे में भी कुछ बटे में वैल्यू है, तो हम उसमें क्या करते हैं बाह्य पदों का गुणनफल बटे मध्य पदों का गुणनफल। तो हम यहाँ पे क्या करें बाह्य पदों का गुणनफल सर, तो यहाँ पे बाह्य पद क्या है 2 × 3, मध्य पदों का गुणनफल 3 × 4 हो गया, तो 4 × 3 √3। ठीक है, तो ये 2 मतलब इसको काट दिए, काट कर फिर यहाँ पे 3 को हम क्या कर रहे हैं √3 लिख दे रहे हैं, √3 का स्क्वायर। तो एक √3 एक इस वाले √3 से कट गया, तो हमारा ऊपर क्या बचा √3/2। तो अब √3/2 आपको देखो या तो टेबल से देख लो ये किसकी वैल्यू है। अगर टेबल से नहीं देखना चाहते हो, हम जैसे बताएं वैसे करना चाहते हो, तो उसमें देखो कि मतलब हमारा अगर sin 60 अंश की अगर हम बात करें तो sin 60 अंश हमारा क्या होता है लंब बटे कड़। तो लंब क्या है कड़ी में 3/2, तो ये 60 अंश की वैल्यू है। तो इस तरह से हमारा आंसर ए आ गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर अगले पे बात करते हैं जिसमें है कि पहला वाले क्वेश्चन का दूसरा। तो ये देखो यार अगर हम इसकी बात करें तो 2 tan थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा क्या होता है tan 2a का फॉर्मूला ही होता है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो हम तो डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं यहाँ पे ये लिख दें tan 2 × 30 अंश, ये tan 60 अंश आ गया। लेकिन हमको क्या करना है सर, ये अभी पढ़ाया नहीं गया है, ये आपके बुक में आया नहीं है, तो हम क्या करेंगे वैल्यू से सारी वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे। तो वैल्यू पुट करो यार, अभी पहले वाले लेक्चर में tan 30 अंश की वैल्यू बताया गया 1/√3, जो कि इस फिगर से भी आएगा, इसको भी देखो, ये हमेशा याद रखो तभी होगा चीज़ें आसान। मतलब कभी भी थोड़ा सा, अब इसको बेसिक चीज़ों से सॉल्व करके ये आ गया, फिर इसको सॉल्व ये, फिर बाह्य पदों का गुणनफल बटे मध्य पदों का गुणनफल करके ये आया। तो अब यहाँ तक आया है सर, तो हम क्या करें 2 को काट दिए और फिर √3 को हम क्या लिख दें √3 का स्क्वायर, मतलब 3 को क्या लिख दें √3 का स्क्वायर। तो √3 ऊपर वाले से 1 से कट गया तो √3 बचा। अब √3 क्या होता है सर, √3 क्या होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan 60 अंश की वैल्यू कितना होगा सर लंब बटे आधार, आधार 1 है तो ये आया ना, तो ये tan 60 अंश हुआ। तो इस तरह से इसका जो आंसर है वो सी हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे हम अगर देखें तो ये वाली क्वेश्चन, ये तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है 1 tan स्क्वायर 45 अंश। तो tan स्क्वायर 45 अंश है, तो tan स्क्वायर 45 अंश की वैल्यू होती है 1/√2। इसको रखकर डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो चीज़ें आ जाएंगी, आसानी है। इसमें हमारा ये आंसर क्या है 0 है, 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर हम 10 मतलब 1 - 1 ये कर दे अगर,
तो यहाँ पे क्या है कि ये रूट जैसे इसको पहले करें तो 2 - 1 बटे ये सॉल्व करेंगे तो यही आएगा ना जीरो, तो ठीक है 0 कर दिए। अब यहाँ पे 4 नंबर अगर क्वेश्चंस को हम देखें तो 4 नंबर में हमारा क्या है, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जब a की वैल्यू। अब यार देखो इसमें बारी बारी से वैल्यू को a की जगह पे रखो, 30 अंश पहले रखो, 45 अंश रखो, 60 अंश रखो। तो देखो अगर जब हमारा वैल्यू दोनों मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ जाता है तो हम कहेंगे कि यही वैल्यू के लिए वो सही है। तो इसमें अगर 0 रखोगे तो sin 0 अंश होगा, फिर बराबर 2 sin 0 अंश, तो यही वैल्यू सही है, तो इसके लिए a की वैल्यू सही होगी। अब अगर हम क्वेश्चन 2 की बात करें, क्वेश्चन 2, ठीक है, तो क्वेश्चन 2 अगर है तो इसमें क्या है, tan a प्लस बी बराबर √3, ठीक है, और फिर क्या है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो देखिए सर हम इसमें क्या आपको बताए हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या जाना चाहिए, हमारे दिमाग में जाना चाहिए। अब इसमें क्या है कि वैल्यू हमें तुरंत पता है, पहले तो हमारा एक होता है कि ट्रायंगल बना ले, ट्रायंगल बनाकर हम सॉल्व करें, लेकिन हमको क्या पता है कि √3 क्या है। अभी हम जो ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखे थे तो √3 क्या है, √3 हमारा tan 60 अंश की वैल्यू है, ठीक है, तो tan 60 अंश की वैल्यू है, तो इसको लिख दिए हम। अगर ये दिया हुआ है, ये अपना बेसिक फॉर्मेलिटी लिख लेना कि कैसे करना है, फिर वहाँ पे tan a प्लस बी बराबर √3 अगर लिखे तो ये tan 60 अंश की वैल्यू है। तो यहाँ से हमारा अगर कंपेयर कर दें तो a प्लस बी जो एंगल है वो 60 अंश के बराबर होगा, और यहाँ पे tan a माइनस बी हमारा क्या है 1/√3, ठीक है, तो √3। अब यहाँ पे ये 1/√3 यहाँ पे क्या था सर, यहाँ पे ये tan 30 अंश की वैल्यू थी, तो tan 30 अंश हम यहाँ से अगर इसको लिखें तो tan 30 अंश लिख दे, फिर कंपेयर करने पे हमारा a माइनस बी बराबर 30 अंश आ गया। तो अब दोनों इक्वेशंस को अगर हम जोड़ दें, यहाँ पे सपोज ऐसे लिख दें a माइनस बी इक्वल टू 30 अंश, अगर हम इसको आपस में जोड़ें तो जोड़ें तो ये तो 2a हो गया, ठीक है। अब ये वाली कट गई, ठीक है, और ये वाली कट गई, और हमारा क्या आ गया, ये 90 डिग्री, 60 में 30 जोड़ोगे तो 90 आएगा ना। तो अब यहाँ से a की वैल्यू कितना आ गई, 90/2 जो कि 45 अंश आ गया, ठीक है, यही आया ना। तो अब 45 अंश आ गया। अब a का वैल्यू, a का मान जो हमारा आया है किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे 1 में चाहे 2 में, तो हम यहाँ पे 1 में रख रहे हैं, तो ठीक है, b की वैल्यू यहाँ से आ गया 15 डिग्री। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 3 में यार देखो क्या दिया हुआ है, सत्य असत्य बताना है और अपने उत्तर की पुष्टि भी करना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, sin a प्लस बी बराबर sin a प्लस sin b। तो अब इसमें ये ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अब इसको दिखाने के लिए, अपने जो उत्तर की पुष्टि के लिए कह रहा है ना, तो तुम देखो क्या करो कि sin 30 अंश की वैल्यू लिख दो। sin 30 अंश मतलब a के जगह पर a बराबर 30 अंश ले लो और b बराबर 60 अंश ले लो, फिर लेकर वैल्यू को सेटिस्फाई कराओगे तो ये दोनों बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आएगा नहीं, तो इसलिए ये असत्य होगा, ठीक है। अब थीटा, अब दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करें, थीटा में वृद्धि के साथ, तो अब सर देखिए यहाँ पे हम अगर टेबल से सहारा लें या इससे सहारा लें, तो हम यहाँ पे क्या करें, अगर हम sin 0 अंश, ठीक है, अब यहाँ पे देख ही लेते हैं, sin 0 अंश हमारा क्या होगा सर, sin 0 अंश की बात करें तो यही है ना, sin थीटा बराबर LA/KK से क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से लंब बटे कर्ण, तो ये 0 अंश है, तो 0 अंश हमारा क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो ये 0 होगा ना, ठीक है, यहाँ से 0 लंब बटे कर्ण ये है, ठीक है, तो 0 हुआ। अब इसी तरह से अगर हम tan 30 अंश की बात करें तो sin 30 अंश की बात करें तो sin 30 अंश हमारा इस वाले एंगल में, तो sin लंब बटे कर्ण, तो 1/2, ठीक है, बढ़ रहा है ना वैल्यू। अब फिर यहाँ से sin 45 अंश की अगर हम बात करें तो क्या होगा, ये 1/√2 इस वाले से, साइन मतलब लंब बटे कर्ण, ठीक है, 1/√2। तो देखो वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, तो जो अपने उत्तर का पुष्टि करने के लिए कह रहा है कारण सहित, तो कारण में यही लिख लेना कि मतलब थीटा के जगह पे 0 रखने पर वैल्यू ये आ रहा है। अब फिर यहाँ पे लिख लेना कि अब
चूँकि हो क्या रहा है कि हमारा 30 अंश पे, मतलब अगर हम थीटा की वैल्यू जैसे 0 से 30 अंश किए तो 0 से 1/2 हो गया, फिर इससे भी बड़ी ये वाली वैल्यू हो गई। इसको कारण से लिख लेना, हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम तुम्हें ही देना है, तो अपने हिसाब से इसको समझने की कोशिश करना कि क्या क्या है। ठीक है, अब आगे में क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ काश के मान में भी वृद्धि होती है। ठीक है, थीटा में अगर हम वृद्धि करें तो ये कह रहा है काश के मान में वृद्धि होती है। तो अब यहाँ पे देखो फिर वही है कि अगर हम काश 0 अंश की बात करें तो काश 0 अंश क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, यहाँ पे आधार ये है इसके लिए जिस पे वो एंगल बना हुआ है, और कर्ण वही 90 डिग्री के सामने की भुजा। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। अब अगर हम काश 30 अंश की बात करें तो काश 30 अंश हमारा क्या होता है सर, आधार बटे कर्ण, कड़ी में 3/2। तो देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, हमारा वैल्यू घट रहा है। अगर हम इसी तरह से काश 45 अंश की बात करें तो काश 45 अंश हमारा क्या आ जाएगा, 1/√2। अब इसी तरह से यहाँ पे हम अगर देखें काश 90 हमारा क्या होता है सर, काश 90 क्या होगा, जो है हमारा यहाँ से ना, तो आधार बटे कर्ण जो कि 0 हो गया। तो हमारा इसमें क्या दिया हुआ है कि थीटा के मान में अगर हम वैल्यू बढ़ाते जाएं तो हमारा काश की मान में वृद्धि होता है, लेकिन सर ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना वैल्यू, तो क्या होगा, ये असत्य होगा ना कथन हमारा, तो ये असत्य हो गया। इस तरह से आप अगर जो इसमें दिया हुआ है ना, अपने उत्तर की पुष्टि करें, उसमें ये दिखाना होगा थीटा के जगह पे समथिंग वैल्यू जो मतलब 0 अंश से स्टार्ट करो 90 तक ले जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है, 4 में क्या दिया हुआ है, थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो यार ये तो किसी वैल्यू के लिए नहीं है, कोई भी तुम वैल्यू ले लो, थीटा बराबर 30 अंश ले लो, तब भी ये सही नहीं है। ठीक है, केवल 45 में सही है। तो मतलब ये हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा किसी भी मान के लिए, सभी मान के लिए असत्य है। ठीक है, असत्य लिख दिए। अब a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो कॉट 0 डिग्री है ना, तो 0 डिग्री। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा कॉट थीटा बराबर, मतलब कॉट ए बराबर क्या है, मतलब अगर हम कॉट ए बराबर 0 तो कॉट 0 डिग्री, तो 0 हमारा यहाँ पे क्या होगा, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, यहाँ से के ए बटे एल ए एल से। ठीक है, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब इसमें क्या है सर, आधार बटे लंब हमारा 1/, यहाँ पे 0, इसको हम क्या बोलते हैं, या हम अगर देखेंगे आई बटन वाले जो वीडियो है उसमें देखेंगे तो इसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं, या बोलते हैं परिभाषित नहीं है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, सत्य हो गया। ठीक है, ट्रू हो गया। अब आगे हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चंस में हम अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो यार, वैल्यू अगर पुट करना है बेसिकली हर एक चीज़ का, तो वैल्यू पुट करके सब चीज़ों की निकालने की कोशिश करो, हो जाएगा चीज़ें, क्योंकि आसान है, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करो तुम। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं जो थोड़ा टफ लग रहा है, जैसे कि अभी यहाँ पे मान लो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश। तो यार इसमें एक ट्रायंगल ये वाला बनाओ, जो हमारा आई बटन में वीडियो है उसको जाकर देखो, तो वहाँ से पता चलेगा कि साइन 60 अंश बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा 60 अंश के लिए क्या है, कड़ी में 3/2 कर्ण। अब फिर यहाँ पे कॉस 30 अंश बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार यहाँ से कड़ी में 3/2। ठीक है, साइन 30 अंश, फिर वही साइन 30 अंश बराबर लंब बटे कर्ण 1/2, फिर कॉस 60 अंश आधार बटे कर्ण 1/2। तो अब वैल्यू हम इसको अगर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो यही आया। तो इससे हमारा इस तरह से आंसर हमारा 1 आ गया। ठीक है, अब इसमें कौन सा क्वेश्चन और थोड़ा लग रहा है टफ है, देखते हैं जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो। आगे है शायद क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम अगर देखें सर, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या है, 5 कॉस स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश बटे साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन कॉस स्क्वायर 30 अंश। तो अब क्या करना है आपको, ये दोनों ट्रायंगल बनाकर या तो टेबल से वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पे कॉस 60 अंश है, तो कॉस 60 अंश हमारा यहाँ पे है ना, तो कॉस 60 अंश आधार बटे कर्ण तो 1/2। ठीक है, ये
फिगर हमें क्या करना है, अगर तुम ऐसे देख रहे हो ना तो तुरंत माइंड में याद करो, चीज़ों को रिमाइंड करो कि 60 अंश के लिए फिगर क्या है, उसके लिए मतलब यहाँ पे cos 60 अंश आधार बटे कट, तो cos 60 के लिए 60 अंश के लिए क्या होगा, आधार क्या होगा 1 होगा, कट ये, तो ऐसे चीज़ें याद होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे cos 60 अंश की वैल्यू हम 1/2 लिख दे। और फिर यहाँ पे 4 सेक स्क्वायर 30 अंश, सेक स्क्वायर 30 अंश, सेक बराबर हमारा क्या, सेक थीटा बराबर क्या होगा, कट बटे आधार, इसी का जस्ट उल्टा कर दो ना, तो वहाँ पे कट बटे आधार, तो 30 अंश के लिए कट तो हमेशा वही है, कट बटे आधार कड़ी में 3, यही तो 2 बटे कड़ी में 3 आ गया वैल्यू इसका। फिर 10/45 अंश एक ही होता है, क्यों, क्योंकि लंब बटे आधार होता है ना, तो 1 हो गया। अब यहाँ से साइन 30 अंश के लिए अगर हम देखें तो लंब बटे कट, तो ये 1/2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे ये, तो वैल्यू को सॉल्व किए, तो सॉल्व करने पर हमारा ये आया। ठीक है, इनको आपस में हम स्क्वायर कर दिए, 2 बार गुणा स्क्वायर का मतलब होता है, कर दिए, तो ये चीज़ें आई। फिर इनका एलसीएम लिए, एलसीएम लेने पर हम, एलसीएम लेने वाली चीज़ें आती हैं, आसान है, आप 10 में पढ़ रहे हैं तो आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो हम फिर भी, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम इसको भी बताएंगे अगले किसी क्वेश्चन, 1 2 4 क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब क्या करें, अब हमारा यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, बाह्य पदों का गुणनफल बटे मध्य पदों का गुणनफल, लेकिन यहाँ पे चीज़ें कट रही हैं तो इसको काट दें। ठीक है, 4/4 हो तो उसको काट करवाना गया, तो यही बचा ना, इसको आपस में हम सॉल्व करें तो ये आया 67/12, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे हम इसमें एक क्वेश्चन ये भी है ना, तीसरा नंबर, इसमें भी कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश, कोसेक 60 अंश, सेक 30 अंश, कॉस 60 अंश, कॉट 45 अंश, तो यही हमारा 2 फिगर वैल्यू वाला है, या तो टेबल से वैल्यू रख दो या तो डायरेक्ट ऐसे देख लो। तो साइन 30, अब माइंड में, हमेशा माइंड में ये फिगर मत देखो सर, इसको क्या करो, डायरेक्ट तुम करो, साइन 30 अंश लंब बटे आधार साइन थीटा बराबर, तो लंब हमारा यहाँ से क्या हो गया, 1/2 हो गया, 1/1 हो गया, और कर्ण हमारा 2 है तो 1/2 हो गया। अब tan 45 अंश की वैल्यू 1 होती है यहाँ से। अब कोसेक 60 अंश बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण क्या है हमारा 1/2, लंब 1/3, अरे मतलब 3 है। ठीक है, मतलब ये हो गया 2/3। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ से ये सेक 30 अंश कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है सेक 30 अंश के लिए, कर्ण तो वही है 2 बटा कड़ी में 3 आधार, क्योंकि यही है ना इसके लिए। फिर यहाँ से cos 60 अंश बराबर हमारा क्या होगा, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो cos 60 अंश आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा कड़ी में 3, 60 अंश के लिए 1 है ना, 1 है। ठीक है, 1 है, फिर यहाँ पे कर्ण हमारा 2 है। ठीक है, तो 1/2 प्लस यहाँ पे कॉट 45 अंश की वैल्यू 1 होती है। इनको सॉल्व करके यही वैल्यू आ रहा है, क्योंकि इनमें एलसीएम एलसीएम बेसिकली क्या होता है, अगर हम डायरेक्ट गुणा भी कर दें 2 गुणे √3 का, तो यही हुआ ना। फिर इसमें 2, मतलब ये चीज़ें सॉल्व कर लो, अगर नहीं आएगा तो तुम कमेंट में करके बताओ कि हमें ये चीज़ें नहीं आ रहा है, हम अगले लेक्चर में इसको भी सॉल्व करते हुए इसको भी समझाएंगे कैसे है। ठीक है, देख ही लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे 2 है ना, तो इसमें 2 का भाग दें तो हमारा √3 बचा, तो √3 का गुणा 1 में करते हैं तो ये आता है। फिर यहाँ पे 1 है ना, तो इसमें 1 का भाग दे तो हमारा यही आता है, इसका गुणा फिर 1 में करेंगे तो ये आएगा। तो इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। अब ये सॉल्व करने पर सर इसमें क्या होगा, ये तो कट गया आपस में, अब ये बचा ना, तो इसको √3 प्लस √2√3, तो इसको 3√3 कर दिए, 3√3 कर दिए -4। अब यहाँ पे देख रहे हैं सर आपके बुक में ये आंसर्स दिया नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको जो ये वाला है ना, इसको पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश, उसके वर्गांतर वाला फार्मूला जो हमारा a² - b² है, ये वाला फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। ये क्या होता है सर, a² - b² बराबर एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b। तो हमारा यहाँ पे क्या है, a + b तो दिया है, a - b नहीं दिया, तो हम जस्ट इसके माइनस वाले से गुणा कर देंगे। तो माइनस वाले से ऊपर नीचे अगर हम गुणा करें तो दोनों कट के 1 आ जाएगा, तो हमारी वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसको किए तो a² - b² हो गया ना। अब फिर ऊपर वाला क्या हो गया, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2ab + b², यही होता है ना। तो यहाँ पे या तो इसको कर दे a² + b² - 2ab। ठीक है, तो इसको ये है, ये यहाँ पे b है। ठीक है, ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे रख दिए, तो यहाँ पे 2a हमारा क्या है, ये है ना, और b 4 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व किए तो ये आया। फिर इस तरह से इसको सॉल्व करने पे हमारा ये आंसर
ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिद्ध करना है कॉस स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर 1। तो हम बायां पक्ष को लेते हैं तो कॉस 30 अंश की वैल्यू हमारा क्या होता है सर, कॉस 30 अंश आधार बटे कड़। तो आप जो माइंड में बनाए हुए हैं ट्रायंगल उससे देखेंगे तो कड़ी में 3/2 उसकी वैल्यू आएगी। तो अब साइन 30 अंश लंब बटे आधार ये सॉरी यहाँ पे जो हम बोले हैं कास 30 अंश तो कॉस आधार बटे कड़ ना, तो ठीक है। अब यहाँ पे साइन 30 अंश की बात करें अगर हम तो साइन 30 अंश बराबर क्या होगा, लंब बटे कड़ होता है तो 1/2। तो इसको सॉल्व किए तो हमारा ये मतलब 4/4 बना, जो कि काट कर हमारा बना गया, जो कि दायां पक्ष के बराबर है, तो हम लिख दें हेंस प्रूव्ड। अब यहाँ पे 6वां नंबर पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि थीटा बराबर 45 अंश तो सिद्ध कीजिए कि डो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2a। ठीक है, तो अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है सर, सिद्ध करना है। पहले ये ऐसे लिखो, इसी फॉर्मेट में एग्जाम में लिखना बोर्ड में, तभी नंबर अच्छे आएंगे। अब फिर बायां पक्ष को ले लो तो थीटा के जगह पे 45 अंश रख दो, रख कर सॉल्व किए, हमारा ये 1 आ गया। अब इसी तरह से दायां पक्ष में थीटा की जगह पे 45 अंश रख के देखे तो ये आया, ये भी 1 आया। तो हम इस तरह से लिखे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष बराबर 1, तो हेंस प्रूव्ड हमारा ये सही होता है, प्रूफ होता है। अब यहाँ पे क्या है, यदि कोसेक ए बराबर 17/15 तो सिद्ध कीजिए सेक ए बराबर 17/8। अब ये प्रश्नावली 8 में इस तरह के हम क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, कोसेक थीटा बराबर दिया है तो कोसेक थीटा बराबर हमारा LA बटे KKA या KKA बटे LA से हमारा कोसेक थीटा बराबर क्या आ गया, कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो कर्ण बटे लंब आ गया। तो हम एक ट्रायंगल बनाए सर, ट्रायंगल क्यों, क्योंकि हमें तीसरी भुजा निकालना होगा। तीसरी भुजा अगर हमारा निकल गया तो हम त्रिकोणमिति के सारे वैल्यू को निकाल सकते हैं, रेशियो वाले सारे वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम अगर हम देखें तो एक ट्रायंगल बना दे ABC, जिसमें कि हमें कर्ण दिया हुआ है, यहाँ से कर्ण बराबर 17 है और लंब बराबर 15 है। ये है ना, ये हमें ये देखना पड़ेगा, हम जहाँ पे भी एंगल ले रहे हैं ना उसी के रेशियो में हमें उसको कर्ण या आधार बनाना है। ठीक है, तो अब ये 15 है, हमारा लंब 15 है, तो ये के सामने की भुजा ये है और ये है। अब हमको आधार निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दे। पाइथागोरस प्रमेय आगे इसके पहले वाले लेक्चर में अगर क्वेश्चंस आप प्रश्नावली 8A के करेंगे, अगर उनको आता है तो ये भी क्वेश्चंस ईजी है आपके लिए। तो अब यहाँ पे हमारा आधार इस तरह से हम, ये हमारा आया 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला फॉर्मूला ये होता है ना, A प्लस B A माइनस B, ये हम क्यों लगा रहे हैं सर, क्योंकि हमें कैलकुलेशन से बचना है। बेसिकली एक बार स्क्वायर करो फिर घटाओ, तो यहाँ पे हम ऐसे कर दिए। तो ठीक है, इनको घटाने पे हमारा 2 आया और इनको जोड़ने पे 32 आया, 64 आया। तो अब 64 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें, वर्गमूल निकालें तो हमारा 8 आता है। तो इस तरह से आधार हमारा 8 आ गया ना, आधार हमारा 8 आ गया। तो अब बाकी चीज़ें हैं तो बाकी चीज़ें बस वही है। अब फिर से इस ट्रायंगल में देख ले तो सेक थीटा बराबर क्या होता है सर, KKA बटे LAL। ठीक है, तो यहाँ से कर्ण बटे आधार होता है ना, तो कर्ण हमारा इसके लिए क्या है, ए के लिए कर्ण हमारा क्या है 90 डिग्री के सामने की भुजा, तो AC बटे आधार AB, तो आधार वही हमारा ये 17/8 आ गया आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या है। 8 में क्या है 10, ये है पहला क्वेश्चन, इसमें वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 8 के जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसमें भी वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे हो गया आंसर। फिर यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे। ये वैल्यू आ कैसे रहा है, इसी ट्रायंगल से आ रहा है। हमारा जो आई बटन में वीडियो का लिंक है उसको जाकर देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें भी हमारा यही हुआ। तो इस तरह से हमारा प्रश्नावली 8B के सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसके आगे वाले लेक्चर में हम इसके आगे के कुछ त्रिकोणमिति का कुछ फॉर्मूला को देखेंगे, और ये फॉर्मूला याद करने वाला नहीं होगा सर। इसमें क्या होगा कि हम देखेंगे बेसिक थ्योरम कि बस कैसे आ रहा है फॉर्मूला, और उसको उसी वे में याद करने की या समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें हमेशा ट्रिग्नोमेट्री कभी भूले ना। तो मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।